कि जिससे आप और हम लोग ये समझ सकें कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है। मैंने आपसे कहा मौन साधना, और ये जब आमने सामने बैठूंगा तो उस गहरे कुएं में छलांग लगवाने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो उस मौन साधना के लिए आपका मन तैयार किया जा रहा है, ताकि जब साधना में हम बैठें तो आपकी डुबकी लगने लगे, आपको आनंद आने लगे। तो मैंने कहा आपके और हमारे सबके अंतर स्तर में, हृदय में एक दिव्य ज्योति रात दिन जगमगाती है। उसे कामना के पर्दे से ढको मत, इच्छाओं से ढको मत, मन के विचारों से ढको मत। आप हम लोगों ने उसे पूरी तरह ढक दिया है और उसे प्रज्वलित करके सब कामना उसी में भस्म कर दो। यानी उस प्रीतम को पाने के लिए एक कामना मन में धारो, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, ये आग लग जाए। अभी अब ठीक है, एक बार कह लिया भगवान से भगवान कैसे मिल जाए, अब संसार की भी तो कामना है। यही कामनाओं ने हमारे अनंत जन्म खत्म कर दिए हैं। सब संत महात्मा बताते तो हैं लेकिन कामनाओं को छोड़ नहीं पाते। मैंने कहा ना, एक आग मन में लगाओ, 24 घंटे आपके अंतःस्थल में उसे पाने की प्यास। जैसे मन में सारा दिन विचार तो आएंगे, बाद में भी आएंगे, मन कभी खाली नहीं रहेगा, लेकिन अब मन क्या कर रहा है, वो आहुति, कौन सी आहुति, जो भगवान की याद में जा रही है। तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो, जो कुछ सोच रहे हो, शायद ध्यान से सुनिएगा, सब भगवान के सामने ये आपको फील होने लगे। कोई मुझे बता दीजिए, जब आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, आपको ध्यान होता है कि भगवान देख रहे हैं मुझे, या भगवान मुझे सुन रहे हैं? नहीं होता होगा, नहीं होता होगा, ये 100% है। क्यों? अगर ये पता चल जाए तो आप भगवान के सामने ये गवारू बातें, ये पागलपने की बातें, ये संसार की बातें कभी नहीं करो। हाय राम, ये भगवान भी सुनते हैं? अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ, सुनते नहीं है, वो नोट भी करते हैं। हाँ, अगर भगवान के निमित्त गप्पे मार रहे हो, कौन सी गप्पे, गोपी की बातें कर रहे हो, भगवान के परिवार की बातें कर रहे हो, तो भगवान वो भी नोट करते हैं। अगर गप्पे ही मारनी है, संसार की बातें करनी है, अपनी बहू बेटियों को छोड़ करके गोपियों की बातें करो ना। हाँ, या अगर आपने अपनी बहू बेटियों को गोपी मान रखा है, भगवान का मान रखा है, भगवान का परिवार है, फिर खूब बातें करो। दो दो तरफ मन मत भटकाओ। जो पूजा है वो 24 घंटे की पूजा होनी चाहिए। सांस ये कह करके नहीं आते मेरे लिए, ये तेरे लिए है। सांस उसकी कृपा से आते हैं, जिसकी कृपा से सांस आते हैं, उसका एहसास तो 24 घंटे बना रहना चाहिए ना। वो कौन है जो हमारे रग रग में धड़क रहा है, कौन है जो हमारे अपने होने का प्रमाण हमें हर पल दे रहा है, और हम भूले हुए। इसलिए मैं तो आपसे केवल निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो उतार लीजिए जीवन में, वरना तो आप जो कर ही रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो तो आप कर ही रहे हो। अगर अभी आपको पता होगा कि आप धोखा दे रहे हो अपने आप को या सही कर रहे हो। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई।
बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से शिव का, पुजारी जी का और बालक का, भोला का गुजारा चलने लगा। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उसके भोग लगाने, उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझाई। अब वो स्वयं भगवान शिव के नाम पर जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। देखिएगा, पूजा पाठ उस बच्चों को सिखा दी और स्वयं क्या करने लगे, भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में, यानी उनकी याद में खोने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोले शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कभी नहीं खाना है। भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना। कोई चीज जमा नहीं करनी कल के लिए। यदि कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाई मंदिर में छोड़ जाता, तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वो ताजी रसोई बनाकर ही भगवान का भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। और यदि रसोई बनाने को सामग्री ना होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पी कर रह जाते। भगवान को भी गंगा जल का भोग और खुद भी गंगा जल पी के रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसे पीकर रहता रहा। भोले बाबा बालक की भांति भक्ति और उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया। वो सेठ के नौकर का रूप धर के हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर स्वयं भगवान वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने ये कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ, संभी पाओ, मैं कल फिर आऊंगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर, देखिएगा भगवान को आशीर्वाद दे रहा है, भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में भोला भगत को सीधा देने आते रहे, स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा बेचते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वो स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वे ही मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने आवे। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा
छौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हो और स्वयं भी प्रसाद पा लेते हो, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं। अपने सेठ जी से कह देना, कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने स्वयं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। अब सोचिएगा, भगवान भी मुसीबत में आ गए। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और सोचने लगे मन ही मन, हंस कर कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले की धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आएंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लाए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए, आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक्कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। ये तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे? भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धर के आई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर, बाहों और कानों पे पहने हुए सांपों के हार उतार दिए, एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती को तैयार कर प्रतीक्षा करने लगे, कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, पार्वती जी घंटों से मेकअप करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी के जगमगाते आभूषण धारण किए और सब पहन करके जब पार्वती और शिवजी एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो चकित होकर एक दूसरे को निहारने लगे। दोनों एक दूसरे एक देख देख कर निहार हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप में देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धारण करके कैलाश से अपने भगत के यहाँ दावत उड़ाने जा रहे थे तो गणेश, कार्तिक, नंदी, ऋषि मुनि, देवता देवगण उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शंकर अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए उनकी अन्नपूर्णा पार्वती भी चल रही थी। भोला भगत आज सुबह से ही सेठ के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। तो अपनी सारी मेहनत पाकशाला में झोंक दी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए
चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया, उससे सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर सब डाले। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उनका प्रसाद पा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ सेठानी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी को भी लेके आए सेठ जी। भोला ने झट दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया। बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसादी परोसूंगा। भगवान के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। आप सोचिएगा, सेठ बने शिवजी डांट खाकर भोले भगत की चुपचाप आसन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आपको इंतजार नहीं होती? सेठानी बनी पार्वती ये दशा देखकर बड़ी मुश्किल से हंसी रोक पा रही थी कि देखो आज एक भगत भगवान को डांट रहा है। लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान भोग लगाने मंदिर में गया, शिव पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक गिलास तोड़ा, मुंह में दिया, सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी पड़ी थी। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला, फिर सेठ जी के सामने पत्तल पर परोसा। अब भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से जोरदार उसके हाथ की बनी हुई सब चख चुके थे। अब सोचिएगा, अब क्यों नहीं जिमते, अब खाएं क्या? सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप कह रहे थे इतनी भूख लगी है, आप जिमोगे तभी तो माता जी भी जिमेंगी। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर घटाघट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर की थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। यानी भगवान के साथ जो भोले ने दुर्दशा की भगवान की, और जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्र मुग्ध हो ही जा रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई, मुझे पता नहीं था आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है। कल फिर आइएगा, फिर पूरा पेट भर के बनाऊंगा। अब भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना कि अपने पर बस ही नहीं चला। तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी वो तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी को भूखी रख दिया। ममता मई पार्वती माँ से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में टपकाई ही ली, पार्वती जी ने भी।
आप सोचिएगा ये भगवान की कौन सी लीलाएं हैं। भोले बाबा के प्रसाद का और ये कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना अपने कंठ में डाला, उनकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सन्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगन जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में सामने विराजमान है। बोला दौड़कर अपने चरणों में, वो उनके चरणों में लौट गया और लौटता गया और उन्हीं में समा गया। सोचिएगा, ये तो उस भोले भक्त की लीला थी। ये जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ कि भगवान आपके भोलेपन पर रिझेंगे, आपके छल कपट, आपकी चालाकियां, आपकी होशियारी पे भगवान नहीं रिझेंगे। इसीलिए मैंने आपको वृंदावन की जो लीला सुनाई, वृंदावन जाने का मतलब हृदय में जाना है। और जो साधना कल मैंने आपसे कही थी, उस साधना पर अगर कोई एक भक्त बताना चाहे जिसको कुछ एहसास हुआ हो, जिसका मन संसार से हटके सांसों पर ही लगा रहा हो, है कोई ऐसा भक्त बताना चाहेगा अपनी? जी। गुरुजी मैंने 4 बार किया है 7-7 मिनट। ये प्रक्रिया 4 बार करी और बस एकदम सुनने में चला गया मैं। मुझे कुछ पता ही नहीं कि मतलब है क्या है। मैंने अलार्म लगाया था अपना, जब अलार्म बजता था मैं आप पूछती मेरी, अदरवाइज मैं सांस पे ही मेरा कंसंट्रेशन था और कुछ भी मुझे एहसास नहीं हुआ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी 3 दिन लगातार सभी कीजिएगा, देखिएगा। और कोई भक्त अपना तजुर्बा बताना चाहे तो मैं सुनने को लालायित हूँ। सब बता सकते हैं, अगर किसी को भी बताने का मन हो तो, जिसने किया हो। नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जी बोलिए। मैंने की थी रात को जी। मुझे मतलब नींद अच्छी आई रात को उससे करने से। नींद अच्छी आई, चलो। मतलब रोज नींद अच्छी नहीं आती थी, करवटें बदलते नहीं, रहते थे। हाँ रात को मुझे चलो चलो, अच्छा मतलब कुछ भी कोई बात वो नहीं। एहसास नहीं हुआ मुझे कुछ मतलब भी। संसार विस्मरण में गया ना, क्योंकि आदमी करवट कब बदलता है? जब मन इधर उधर विचार करता रहता है। जब मन ने विचार करना छोड़ दिया तो वो शून्य में चला ही जाता है, सो ही जाता है। बहुत अच्छा लगा। और किसी भक्त का कोई तजुर्बा? लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी प्रयत्न कीजिए। 3 दिन आप कीजिए, 3 दिन के बाद फिर मैं आपके साथ इससे आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि इससे आगे क्या करना है। ये सिर्फ बर्तन तैयार करने वाली बात है। इसके बाद जब आमने सामने बैठ के साधना का मौका मिलेगा तो आपकी डुबकी लगवाने की बात करेंगे। आप उस मौन में डुबकी लगाएंगे जहां अंदर आवाज भी है और उसका दर्शन भी है, उसका साक्षात्कार भी है, जिसे 2 दिन पहले मैंने समझाया था। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी, तब आप उसके आलिंगन का महसूस कर सकेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और बहुत प्यार से गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। सबको राधे राधे जी।